अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने जो फॉरेन फंडिंग का केस के ऊपर जो फैसला दिया था, उसके बाद इमरान खान ने पहली बार कल एक मीडिया चैनल के ऊपर जो है वो इंटरव्यू दिया है। और वो इन्होंने इंटरव्यू जो दिया है वो दिया है इमरान खान को। जी, वहाँ पे जो इमरान खान ने जो ज़ाती तौर पर जो इसके ऊपर कल आर्गूमेंट दिया, जो दलाइल दिए, वो काफ़ी जो है वो नाकाफ़ी किस्म के थे। यानी कि इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी लो थी, काफ़ी हद तक घबराए हुए थे। और जो कुछ उनके दरमियान जो मुकालमा हुआ उसको शॉर्ट अल्फाज में अगर आपके सामने आज बयान करने की कोशिश करूँगा कि इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस के बारे जो फ़ैसला है उसके ऊपर उन्होंने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है। पहली बात तो यह है कि इमरान खान ने यह कहा कि ये जो फॉरेन फंडिंग के केस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला दिया है ये हमारी तौहीन है, यानी कि ये इलेक्शन कमीशन ने हमारी तौहीन की है। मेरे ख्याल में ये अगर इस पे बात की जाए तो ये तौहीन इमरान खान की नहीं है, बल्कि उन वोटर्स की है, उन पाकिस्तानियों की है जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया था। और इमरान खान ने उन लोगों के वोट हासिल करने के बाद आइन की दजियाँ बिखेर दी और आइन और कानून को पांव तले रौंदा। और जो पाकिस्तान का आइन था कि आपने गैर मुल्की कंपनियों से, गैर मुल्की अफराद से आपने नहीं लेनी कोई भी किसी किस्म की फंडिंग, वो भी इमरान खान ने काम किया। और दूसरा, इन्होंने अपने जो बाहर से फंडिंग थी उसको भी छुपाया, जो फंडिंग के ज़राए थे उसको भी छुपाया। और फिर इमरान खान ने जो उनके बैंक अकाउंट थे उनको भी छुपाया, जो कि आइन पाकिस्तान की सही तौर पर जो है वो खिलाफ वर्जी है। तो यहाँ पर जो इमरान खान ने कहा कि मेरी तौहीन हुई है, तो इमरान खान की नहीं बल्कि इमरान खान के वोटर्स की ये तौहीन है कि इमरान खान ने कानून और आइन को ऐसे पांव तले रौंदा। अच्छा, फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि पता नहीं क्या जल्दी थी इलेक्शन कमीशन को कि उन्होंने इतनी जल्दी फैसला कर दिया। वैसे यकीन कीजिए बड़ा तजुब होता है कि इमरान खान के मुंह से जब ये अल्फाज सुने, 8 साल गुजर गए, 8 साल के बाद इमरान खान साहब ये कह रहे हैं जी कि मुझे इलेक्शन कमीशन को बड़ी जल्दी थी मेरा केस जो है वो सुनाने की। तो खान साहब, ये 8 साल हो गए हैं, आपका जो केस था साल 1.5 साल से ऊपर नहीं जाना चाहिए था। ये आप असरअंदाज होते रहे, असल में आप लाडले रहे हैं, आपको लाडलापन हासिल रहा है, जिसकी वजह से आपने 8-9 साल इस केस को जो है वो डिले में रखा। और अब जबकि फ़ैसला हुआ है तो आप ये कह रहे हैं नहीं जी ये तो बहुत जल्दी हो गई। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के अंदर जो केस था इंतहाई तवील तरीन केसों में से शायद एक होगा, या वन ऑफ द टॉप जो है वो ये केस होगा। इसके बाद इमरान खान साहब ने एक और आर्गूमेंट किया कि ये जो लॉ है कि आप गैर मुल्की कंपनियों से पैसे नहीं ले सकते, ये 2012 में हमने फंडिंग की थी। वो क्रिकेट के हवाले से जो वोटन क्रिकेट कंपनी ने जो इन्हें तकरीबन 21 लाख जो है वो डॉलर जो है इन्हें बेचे थे, तो इन्होंने कहा वो 2012 में मैंने फंडिंग वहाँ से ली थी, जबकि ये जो आइन के अंदर ये चीज़ इस को आइन का हिस्सा बनाया गया ये 2017 में हुआ है। तो यहाँ पे खान साहब ये कह रहे हैं कि मैंने पहले काम किया था उसके बाद आइन बना, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन मेरे ऊपर नहीं होनी चाहिए। जनाब वाला ऐसी बात है कि आपने 2012 में बेशक फंडिंग की है, लेकिन आप ये बताएं कंपनियों को हम साइड पे रखते हैं, आपने 35 गैर मुल्की अफराद से आपने फंडिंग ली, तो क्या वो आइन के अंदर ममनू नहीं थी? वो तो ममनुआ फंडिंग के अंदर आता था कि आप किसी भी गैर मुल्की शहरी से आप फंडिंग नहीं ले सकते। आपने 35 से ली, उसके अलावा आपने कैसे अपने बैंक अकाउंट छुपाए, वो जो सारी चीज़ें मैं पहले बयान कर चुका हूँ। तो इमरान खान साहब के ये जो आर्गूमेंट है मेरे ख्याल में किसी जगह वो ये उन्हें काम नहीं आएगा। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि शौकत खानम, नंबल, मेरे पास 2 बड़े अदारे हैं, इनके लिए डोनेशन बाहर से आता है, एहतियात आते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की होती है, जिसका हिसाब करना काफ़ी मुश्किल है। तो खान साहब हमें पता है कि आपके पास नंबल के लिए भी पैसे आते हैं, आपके लिए एहतियात, सदकात, ज़कात लोग भेजते हैं, शौकत खानम के लिए भी। ये अलग बात है कि जिन लोगों से जब मालूमात किया गया कि आपने पैसे किधर भेजे थे और आपके इधर फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जब आपने पैसे उनके निकाल के इस्तेमाल किए पार्टी के लिए, लोग सदकात और ज़कात देते हैं आपके उस हॉस्पिटल को कि आपका वो एक अच्छा काम है, वहाँ पर हम डोनेट करते हैं, हमें भी कोई स्वाब मिल जाएगा। लेकिन आपने वहाँ के नाम पर जो डोनेशन लिया, ज़कात सदकात लिए, उसे आपने अपनी याशियों, अपनी पार्टी के मामलात के लिए आपने सर्व किया, आप उसके ऊपर इलेक्शन लड़ना शुरू हो गए। तो जनाबे वाला ये भी आपका एक बहुत बड़ा जुर्म है, बेशक कानूनी ना हो, लेकिन अल्लाह के नज़दीक आप इस चीज़ के मुजरम में कि आप लोगों की सदकात से वो उन्होंने किस डायरेक्शन के अंदर दी थी और आप उसे अपनी पार्टी के लिए जो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद इमरान खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोग जुआ खेलकर सियासत कर रहे हैं और सियासत करने के अलावा ये लोगों को ख़रीद रहे हैं, लोगों के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। तो खान साहब, आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना आपकी पुरानी आदत है, कोई नई बात नहीं है। जबकि आपने खुद एक इंटरव्यू के अंदर ये कहा था, मैं और मेरे साले ने जुआ खेला, इसलिए जुआ खेला कि हमें जो है वो चाहिए थे पैसे, मैं मकरूज़ हो गया था, तो कर्ज़ उतारने के लिए मैंने जुआ खेला और जुआ मेरे साले के ज़रिए खेला और उससे जो आमदन हुई उससे मैंने अपने कर्ज़े ख़त्म किए। तो ये वो शख्स दूसरों को जुए का ताना दे रहा है जो खुद इस चीज़ का
एतराफ़ कर चुका है कि वो जुआ खेलने वाला शख्स है, वो जुआ खेलता रहा है और उसकी आमदन से इसने अपने कर्जे जो है वो उतारे। और शायद वो इमरान खान के लिए जायज़ था क्योंकि उन्होंने कर्जा उतारा। दूसरों के लिए इनका जो है चीज़ जो है वो आराम हो जाती है, इमरान खान के लिए वो चीज़ बिल्कुल जो है वो हक और हलाल की हो जाती है। इसके अलावा इमरान खान साहब ये कहते हैं, उन्होंने एक कहा कि आर्मी चीफ ने अमेरिका को फ़ोन की कि IMF से पैसे में जल्द रिलीज़ करवाएं। इसका मतलब यह है कि हमारे वज़ीर आज़म की क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये कह रहे हैं जी इमरान खान साहब। इमरान खान साहब बोल रहे हैं कि जब उनकी गवर्नमेंट थी तो हर काम कौन किया करता था। शायद वो बिल्कुल भूल चुके हैं कि इनका वज़ीर ख़ारजा जो था वो महज खड़पुतली था। वहाँ पर बाहर के मामलात, बाहर से जो पैसा आता था पाकिस्तान के अंदर, चाहे कर्ज़ होता था या कोई प्रोजेक्ट के साइन होते थे या फिर कोई मुआहदे होते थे, तो वो सारे के सारे आर्मी चीफ़ की निगरानी में होते थे। आर्मी चीफ खुद आगे बढ़कर चाइना से उन्होंने पैसे जो है वो पाकिस्तान को डोनेट करवाए। उन्होंने सऊदी अरब से पैसे जाके लाए थे, UAE में वो गए थे। और अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं जी हमारे वज़ीर आज़म की क्रेडिबिलिटी नहीं। ये क्या लॉजिक है इनके पास कि ये खुद जो करते रहे, अब कोई और वही काम कर रहा है तो इन्हें जो है वो बुरा लग रहा है। इसके अलावा ये इमरान खान साहब ने कहा कि ज़मनी इंतख़ाबात के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया कि आप जनरल जो सीटें आपकी खाली हुई हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर आप ज़मनी इलेक्शन के अंदर जाएंगे या नहीं, क्योंकि आपने जो पार्लियामेंट का बाइकाट किया हुआ है, आप पार्लियामेंट के अंदर आ नहीं रहे। तो फिर उस पर इमरान खान कहते हैं जी ज़मनी इलेक्शन के अंदर हम हिस्सा लेंगे। ये कैसा मजाक आपने बनाया हुआ है कि आप एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर जा नहीं रहे, दूसरी तरफ आप पार्लियामेंट के लिए जो नशिस्तें खाली हो रही हैं वहाँ पर आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो ये तो दोहरा मेयार हुआ कि एक तरफ आप भाग रहे हैं, दूसरी तरफ आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो फिर क्या ज़रूरत है फिर इलेक्शन लड़ने की जब पार्लियामेंट उसी के अंदर आपके बंदों ने इलेक्ट होकर जाना है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा जी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती जो हुई वो न्यूट्रल ने करवाई, मैंने नहीं की, मुझे न्यूट्रल ने नाम भेजा। ये तो इमरान खान का एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये तो उनका एतराफ़ी बयान है कि वो खड़पुतली थे। इससे तो प्राय रात से यही पता चलता है कि इमरान खान तो खड़पुतली थे, ये खुद कह रहे हैं। और यही उस वक्त की अपोजिशन कहती थी कि इमरान खान साहब खड़पुतली हैं, फैसले कोई कर रहा है। और ये खुद अब कह रहे हैं जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम जो मेरे पास आया था वो न्यूट्रल की जानिब से आया था। उन्होंने कहा था ये बंदा ठीक है तो मैंने मान लिया, जबकि एक लेटर शेख रशीद ने भी लिखा था कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ये आपके लिए सिकंदर राजा जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा जो है ये आपके लिए ठीक रहेगा, ये न्यूट्रल है। तो इन्होंने नाम पेश किया था, अपोजिशन ने इसके ऊपर जो है वो उन्होंने कहा था ठीक है जी आप कर लें। पहला सेशन नाकाम हुआ था, दूसरे सेशन के अंदर इन्होंने मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती के लिए जी नाम जो है वो पास किया था। अच्छा, एक मज़े की बात बताएं आपको, जब इमरान खान गवर्नमेंट के अंदर थे अदम एतमाद से पहले अपोजिशन ने इन्हें बड़ा दबाव डाला था कि आप हमसे मुज़ाकरात करें, आप नए इलेक्शन का ऐलान करें, हमें तारीख दें, हम नहीं बोलेंगे, हम पीछे हट जाएंगे। इमरान खान साहब उस वक्त कहते थे नहीं, इन 3 चूहों को मैं नहीं छोड़ूंगा, और फिर उन चूहों ने इनकी गवर्नमेंट हटा दी, तब ये नहीं माने। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नए इलेक्शन होने चाहिए, अक्टूबर में होने चाहिए, जनवरी फरवरी में होने चाहिए। अब इनको क्यों इलेक्शन की जल्दी हो गई है? जब ये गवर्नमेंट के अंदर थे, ये इलेक्शन कराना नहीं चाहते थे, अब उनकी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने सख्त फैसले लिए हैं, उन्होंने मईशत को बेहतर करने के लिए इकदाम किए हैं, और ऐसे इकदाम किए हैं जिनकी वजह से उनके वोट बैंक कम हुआ है, क्योंकि सख्त फैसले थे पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए। और अब इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि वो सख्त फैसले कर चुके हैं और वो आराम से किनारे हो जाएं, और फिर मैं इलेक्शन के अंदर आके कहूँ कि इन चोरों ने मुल्क जो है वो लूट दिया है। आज भी वो कहते चोर दूसरों के हैं, जबकि वो परफेक्टली वो साबित हो चुके हैं, सबके सामने ये आ चुका है कि वो सर्टिफाइड चोर हैं। वो सर्टिफाइड जो है वो फॉरेन फंडिंग जो है वो लेने वाले शख्स हैं, उनकी पार्टी जो है वो फॉरेन फंडिंग है। तो ये चीज़ बड़े वाजे उससे लिहाज से हो जाती है। लेकिन माने कौन? क्योंकि इमरान खान को आदत हो गई है। इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आर्मी चीफ लगे तो इमरान खान की मर्ज़ी से लगे, और अगर पाकिस्तान के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है इंतखाब किया जाए तो वो इमरान खान से की मर्ज़ी से किया जाए। वो बंदा बड़ा पेवर हो जाएगा जी, वो बिल्कुल न्यूट्रल होगा, जो इमरान खान को हर चीज़ थाली के अंदर रख कर देगा। निगरान सेटअप बनाना है, निगरान वज़ीर आज़म लाना है, तो वो भी इमरान खान की मर्ज़ी का हो, वगरना कोई भी वज़ीर आज़म इमरान खान को एक्सेप्ट नहीं है, वगरना कोई चीज़ इमरान खान को एक्सेप्ट नहीं है। ये लाडलेपन के वो दौरे इमरान खान को पड़ रहे हैं जो जिसके वो आदी हो चुके हैं। लेकिन अब वो लाडलापन मेरे ख्याल में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो दौर गया जो आपके लाडलेपन का था। आपने लाडलेपन से जो फ़ायदा उठाना था उठा चुका, अब आपकी इस लाडलेपन का दी एंड है।